लव जिहाद। पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद शब्द काफी चर्चा में आ रहा है। तो आपको बताते हैं आखिर लव जिहाद का मतलब होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो लव जिहाद या जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचना है। आपने भी देश में कभी कभार लव जिहाद के किस्से सुने होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है, तब से यह शब्द चर्चा और बहस का ज्वलंत मुद्दा बन गया है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करने के लिए अपना नाम हादिया रख लिया था, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआई में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था। उसके बाद अखिला उर्फ हादिया के पति शफीन ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए थे। परंतु जिस प्रकार से लव जिहाद शब्द पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल हो रहा है और अलग अलग बयान लव जिहाद को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद यूपी पर भी काफी इस मुद्दे की पकड़ बन गई है। तो बताएं आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर क्या आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने अब जबरन धर्म परिवर्तन की जांच करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीएम योगी के बाद सरकारी महकमा लव जिहाद पर कड़ा कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। इस विधेयक में प्रावधान है, पहला, लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तन ये शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। दूसरा, नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। तीसरा, सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चौथा, धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। पांचवा, जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। छठा, इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा होगी। सातवां, यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। आठवां, गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। नौवां, धर्म परिवर्तन के लिए तहशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा। इसे ना मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लव जिहाद का मामला उठाए जाने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के सख्त चेतावनी देने के 1 महीने से भी कम समय में यूपी सरकार ने इस मामले में अध्यादेश पारित कर दिया। सीएम योगी ने कहा था कि हमारी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले सावधान हो जाएं, वरना उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद पर ऐसे कठोर कानून का मसौदा तैयार कर राज्य के कानून मंत्रालय को भेजा था।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले इसकी पुष्टि की थी। यह प्रस्तावित कानून शादी के नाम पर कथित तौर पर महिला के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और लव जिहाद जो नाम है वो भाजपा नेता लव जिहाद का नाम इसको देते हैं।